हेलो स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2026 में अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जिस मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले वो मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% छपने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट आप लोगों का पूरा मॉडल पेपर ही पक्का हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा पेपर ही लीक हो गया है, समझो, है ना। तो 2026 का विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो कि 2026 में मतलब जितने भी बच्चे 10th में हैं तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैंने पेपर को लीक कर दिया है। 100% गारंटी के साथ यही वाला मॉडल पेपर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। रखा हुआ मिलेगा, देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, रखा हुआ मिलेगा, है ना। जैसे ही पहुंचोगे एग्जाम सेंटर में अपना पहला पैर रखोगे, सीधा डायरेक्ट आप लोगों का जिसका कोड होगा 801H, यही वाला मॉडल पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। जिसमें देखो सबसे पहले समय जो रहने वाला समय 3 घंटे 15 मिनट। अब तो घबराने की कोई बात ही नहीं, अब तो मॉडल पेपर मिल ही गया आप लोगों को, है ना। अब क्या टेंशन लेने की बात है, अब तो पूरा का पूरा मॉडल पेपर मिल ही गया आप लोगों को। बस मेरा सॉल्व कराना बाकी है, बस मैं जैसे सॉल्व करवा दूंगा पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप लोगों को हाथों में पहुंच जाएगा। आप लोग इसको पढ़ लेना सही से, है ना। क्योंकि अब क्या दिक्कत, टेंशन लेने के बाद अब तो मॉडल पेपर आप लोगों को दे ही दिया गया है। तो फाइनली अब आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लेना है, बस पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है कि नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो पहले शुरुआती के जो 15 मिनट है, जैसे आप लोग अपनी बोर्ड की कॉपी खोलना, पेपर को खोलना, तो सबसे पहले क्या करना, 15 मिनट पढ़ लेना, है ना। मतलब पढ़ना और चेक कर लेना कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं, और जो प्रश्न आप लोगों को याद हो उस पर टिक लगा देना, है ना। जल्दी से पढ़ लेना और फिर निर्देश पढ़ लेना सीधा डायरेक्ट के प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और निर्देश नंबर 2 की प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित हैं। निर्देश नंबर 3 को पढ़ेंगे कि खंड आ तथा खंड बा में 3 उपखंड खंड का खा में विभाजित है। देखो मेरे पर जो कितना इंपॉर्टेंट, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मॉडल पेपर कहाँ से मिला है, तो ये मत पूछिए कहाँ से मिला है ना, वरना फिर स्टूडेंट बहुत ही मैंने मेहनत की है इस मॉडल पेपर को लाने में। और हालांकि मेरा पूछिए मत कहाँ से मॉडल पेपर लाए हैं, वरना लीक हो जाएगा। आप लोग जल्दी से देख लीजिए। अब देखो 4 प्रश्न नंबर 4 निर्देश नंबर 4 कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन कलम से गोले को पूर्ण रूप से भरें, है ना। मुझे जब मॉडल पेपर मिला तो मैंने सोचा क्यों ना ये मॉडल पेपर बच्चों को बताया जाए और बच्चों की इसमें सहायता हो जाए, सीधा डायरेक्ट फिर बच्चे अपने 70 में 70 नंबर पक्के कर लें, है ना। और ये मॉडल पेपर सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया गया ताकि आप लोग अपने 70 में 70 नंबर पक्के कर लें। क्या टेंशन है ना। अब तो आप लोगों के अब क्या घबराने के बाद अब तो 70 नंबर आपके पक्के ही हो गए। 5 नंबर पढ़ेंगे कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है और खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। और प्रश्न निर्देश नंबर 7 के प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। पूरा पढ़ने के बाद फिर हम और आगे बात करेंगे कि अब देखो ये क्या है। मैं यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं खंड बा के प्रत्येक उपखंड के लिए, और ये सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। सब कुछ करने के बाद अब यहाँ से देखो मेरा वो स्टार्ट होता है उपखंड नंबर आ, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहला ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रखा है कि वेबर किस राशि का मात्रक है, और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न उपखंड नंबर का, है ना। देखो वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। तो वेबर जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, ये तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार 2026 में बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिया है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए बोर्ड को। बहुत ही कठिन प्रश्न है 2 वेबर, ये तो कई बच्चों को प्रश्न याद भी नहीं रहता है। प्रश्न नंबर 2 देखो कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या रहता है। अपरिवर्तित रहता है कि बढ़ता है कि घटता है कि कभी बढ़ता कभी घटता। देखो कितना, है ना, हार्ड प्रश्न पूछ दिया इस बार, हार्ड प्रश्न। और बढ़ता है, इसको याद रखेंगे, पेपर नहीं जाना तो इसको ही सही करना, बढ़ता है, और कोई मत सही करना, है ना, बढ़ता ही वाला सही करना। और अगला देखो प्रश्न नंबर 3 देखो क्या करे कि चंद्रमा से जब हम किसी को देखते हैं तो हमको आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग हमें काला दिखाई देता है। ये तो सरल प्रश्न पूछ दिया इस बार 2026 में। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। चलो 2026 में ये भी प्रश्न सरल पूछा है, 1 नंबर का आएगा। देखो पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखो कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। अब ये देखो प्रश्न है,
ये जो प्रश्न नंबर 5 जो है, आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए और इसका मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि इसका कमेंट में क्या राइट आंसर होगा। चलो जब तक हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब हम अवतल दर्पण के फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये प्रश्न नंबर हमारा 6 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर बनता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो कहाँ अधिकतम होता है। तो हमारा इसमें देखो जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अधिकतम कहाँ होता है, तो हीरा में अधिकतम होता है ना। तो यहाँ से देखो आप लोगों का ये आप लोगों का 7 नंबर क्लियर हो गया, 7 नंबर पक्का हो गया। अब देखो यहाँ से देखो है ना, पेपर इस बार बहुत हार्ड पूछा गया है 2026 में। और देखो उपखंड नंबर खा कि प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 1 विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर पीएच मान कर लीजिए, थोड़ा बोर्ड की तरफ से ही थोड़ा गलती आई है ना, बोर्ड ने थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पर पीएच लिखना भूल गए। चलो कोई बात नहीं, हम सही कर देते हैं कि 1 विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होता है ना। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है। 9 में हमारा 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 देखो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, तो आधा को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कि परावर्तनीय भट्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो परावर्तनीय भट्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो निष्ठापन में इसका उपयोग करते हैं है ना। तो अब देखो आगे देखो प्रश्न अगला देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि अधातु क्या होते हैं, अधातु है ना। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे अधातु क्या होते हैं, तो अधातु मेरा एफ ऑप्शन से हो जाएगा, एफ को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखो कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 याद रखेंगे, 2 हमारा सही हो जाएगा है ना। पूरा का पूरा देखो मॉडल पेपर लीक हो चुका है, अब क्या टेंशन लेने के बाद। अब तो आप लोगों के पूरे नंबर पक्के हो गए, अब तो आप लोग टॉपर बन चुके हैं। आप टॉपर आप ही कहलाओगे, टॉपर आप लोग बन गए। अगला देखो प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स है। तो इसमें पादप हार्मोन्स कौन सा है, तो साइटोकाइनिन को याद रखेंगे, 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 15 की पत्तियों पर कलियां कहाँ विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर कलियां कहाँ विकसित होती हैं, ब्रायोफ्लम में विकसित होती हैं। बायोलॉजी इस बार हार्ड पूछी गई है 2026 में, फिर भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं पूरा का पूरा मॉडल पेपर ही सॉल्व करवा दूंगा है ना। अब देखो मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है, तो मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है। और प्रश्न नंबर 17 भी दिया है और 18 भी दिया है। हालांकि प्रश्न बहुत कठिन पूछे गए हैं। जो प्रश्न नंबर 16 जो है बहुत ही एस्ट्रोजन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है, तो एस्ट्रोजन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 के घेंगा रोग का नियमन कौन करता है। तो घेंगा रोग का नियमन कौन करता है, ये हमारा प्रश्न नंबर 17 रहने वाला। तो प्रश्न नंबर 17 का हमारा थायराक्सिन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है। तो ऑक्सीटोसिन का जो स्रावण जो होता है वो हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। 1 नंबर का ये बनेगा, 1 नंबर का ये बनेगा, 1 नंबर का ये बनेगा। स्कोर आप लोगों का पहुंचा 18 नंबर। 18 नंबर यहाँ से आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो 18 नंबर पक्के करने के बाद फिर हम और आगे बात करते हैं। अब जो मेरे लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, 1 नंबर का आएगा। और फिर इसके बाद पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो पुष्प में 1 नंबर का आएगा, 4 भाग होते हैं। अब यहाँ से देखो आप लोगों का खंड आ समाप्त होता है। अब टेंशन लेने की क्या बात, अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ यही वाले प्रश्न आप लोगों को बोर्ड में देखने को मिलेंगे ना, क्योंकि पेपर तो लीक हुई हो गया। अब क्या दिक्कत टेंशन लेने की बात है। उपखंड नंबर का देखिए कि एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए। इस दर्पण का कोई एक उपयोग भी लिखिए, 4 नंबर का आएगा। तो सीधा डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में 4 नंबर का प्रश्न बनने वाला है कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि एक अवतल दर्पण लेना है, उसका में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है और किरण आरेख बनाना है और उसमें दर्पण का एक उपयोग लिखना है ना। एक उपयोग जितना आप लोगों से पूछा जाएगा सिर्फ उतना ही करना है और एक उपयोग लिख करके चले आना। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरा नंबर देगा एग्जामिनर आपको, है ना, एक भी नंबर नहीं काटेगा। प्रश्न अगला देखो, प्रश्न नंबर 2
कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे कि उसका प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। 4 नंबर का आएगा ना। तो प्रश्न नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ है। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया, मतलब प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए, है ना। एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए। और देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, ये पूछ दिया गया इस बार। 4 नंबर का ये आएगा, 4 नंबर का ये आएगा, 4 नंबर का ये आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखो 6 नंबर का, सीधा डायरेक्ट 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, और आप लोग समझ सकते हैं सीधा। देखिए 6 नंबर का आएगा प्रश्न कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। 6 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो आप लोग इसका एक अलग से मौका दिया जाएगा कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन भी कीजिए, चित्र के साथ व्याख्या भी कीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का उपखंड नंबर खा। उपखंड नंबर खा को देखेंगे कि क्या कह रहा है उपखंड नंबर खा। और उपखंड नंबर खा को देखने के बाद यहाँ से पूरा का पूरा मॉडल पेपर ही आप लोगों का लीक हो चुका है। अब क्या टेंशन लेने की बात है। उपखंड नंबर खा देखिए कि सूचक क्या है। एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार तथा सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। सीधा बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाएगा। अगला है कि कापर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है। 4 नंबर का आएगा। अगला प्रश्न है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। 6 नंबर का आएगा, है ना। तो ये देखिए हमारा उपखंड नंबर खा जो है इस बार बहुत थी, इसमें तो थोड़ा सरल प्रश्न पूछ लिए गए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक हमें तो पूरा पेपर ही लीक कर देंगे। अगला देखो साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। 6 नंबर का ये भी बनेगा। आप लोगों को अगर इसका आंसर नहीं याद हो तो आप लोग इसका आंसर लिख देना। पूरा का पूरा क्लियर लीक हो गया पेपर। अगला देखो उपखंड। अब यहाँ से मेरा अगला स्टार्ट होता है उपखंड नंबर का। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा उपखंड नंबर का, और उपखंड नंबर का को ही देखेंगे। कह रहा है कि जीवों के जनन की विखंडन तथा खंड विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का आएगा। फिर अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। छोटे परिवार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये भी 4 नंबर का बनने वाला है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 4 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रही पादप हार्मोन्स की 4 प्रमुख विशेषता लिखिए। 6 नंबर का आएगा, है ना। तो ये हमारा बायोलॉजी है। और देखो अगर आप लोगों को इसमें अगर अथवा करके भी एक मौका दिया गया है, अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद, ये जो प्रश्न है 6 नंबर का आएगा, अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं आता तो आप लोग इसका आंसर लिखो कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके प्रमुख चक्र के कार्य लिखिए। चक्रों के कार्य लिखना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पढ़ना सही से। यहाँ पर हमसे चक्रों के कार्य पूछे गए। तो फाइनली देखिए ये वाला मॉडल पेपर आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। तो आप लोग सिर्फ इसी मॉडल पेपर को पढ़ करके चले जाना। यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों का पूरा 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं।